नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। आइए आज स्टार्ट करते हैं एक नया लेक्चर। और मैं आपको बता दूं हमारी टेस्ट सीरीज है ईरा ऐप पे। और जो ये टेस्ट सीरीज है मैं आपको बता दूं स्पर्धा नाम से है। ईरा ऐप के अंदर आप जाएंगे स्टोर में तो वहां पे मिल जाएगी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को टाइम टेबल दे रखा है अपने स्पर्धा टेस्ट सीरीज का, जो कि ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पे है। तो आप जितना जल्दी चाहें इसको ज्वाइन करें। ठीक है, बहुत नॉमिनल चार्जेस है। और अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको, मुझे लगता है, बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिन पर आप ध्यान नहीं देते हैं, ये जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ये वाली बात है। ठीक है, मेरी बात समझ गए कि नहीं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इस कोट के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिसने सारस की तरह नभ में भरी उड़ान, उसी को ही बस हो सका सही दिशा का ज्ञान। मतलब क्या है, गोपाल दास नीरज जी ये कह रहे हैं कि अगर हमें सही दिशा में चलना है तो उचित यथोचित पढ़ना होगा। ठीक है। और जब आप उड़ान भरने से मतलब है ज्यादा पढ़ाई से है, और सही दिशा से मतलब है प्रॉपर डायरेक्शन, कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि गलत। आइए उसी डायरेक्शन में अपन आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं इसरो के चेयरमैन। आज हम इसरो के चेयरमैन क्यों पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे इसरो के चेयरमैन थे उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और हमारे नए चेयरमैन क्या हुए हैं, बनाए गए हैं इसरो के। ठीक है, तो आइए उनकी पूरी डिटेल के बारे में आज हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरी डिटेल लेके आपके सामने आया हूं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम है एस सोमनाथ। देखिए सबसे पहले मैंने इनको क्यों लिखा है एस सोमनाथ जी को, इस पे अपन आते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा 10th चेयरमैन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपने इसरो के। ठीक है। और ये कब से ऑफिस ज्वाइन करेंगे, तो 15 जनवरी। एमपीपीएससी के टाइप का फेवरेट क्वेश्चन कि एमपीपीएससी पूछेगी कि एस सोमनाथ कब ज्वाइन किया इसरो, तो ध्यान रखिएगा 15 जनवरी 2022। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन से नंबर के चेयरमैन है, तो 10वें नंबर के चेयरमैन है। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगली बात क्या है, ये जो है इसके पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है उसके क्या थे, चेयरमैन भी थे। अभी प्रेजेंट में अगर आज की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कि इसरो से जस्ट पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के क्या थे, चेयरमैन थे। ठीक है। अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं इसरो की। इसरो की बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बनानी है क्योंकि मुझे, तो मैं आपको बता दूं इसरो कब बना, तो 15 अगस्त 1969 को बना, 15 अगस्त 1969 को बना। यह जानकारी आपको जरूर होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएससी के लिए हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस सोमनाथ। और आपको एक बात यहां पे और बता देता हूं कि एस सोमनाथ जो है उनका पूरा नाम क्या है। ये देखिए, ये आपको तब पता चलेगा जब आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, तब। यहां पे मैं नहीं बताने वाला। एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ का पूरा नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले चेयरमैन जो हमारे इसरो के हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनकी बात करते हैं। ठीक है। विक्रम साराभाई जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे इंडियन स्पेस के लिए, या हमारे अंतरिक्ष की यात्रा के लिए। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहे जाते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। और ये क्या थे, चेयरमैन भी रहे हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। ठीक है, तो चेयरमैन किसके रहे हैं, ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। और यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के क्या थे, ये चेयरमैन थे। ठीक है। अगली बात क्या है कि आपको यह ध्यान रखना है कि 2019 में क्या हुआ, इनके बर्थ के 100 ईयर पूरे हुए। तो हमने क्या किया, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं हमने क्या किया। वो ये था कि इनके नाम पर चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 2 में हमने एक लैंडर लगाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो लैंडर था उसका नाम हमने रखा था विक्रम। ठीक है। और चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया था, तो 22 जुलाई 2019 को। ठीक है। और क्योंकि इनको ट्रिब्यूट किया गया था वो लैंडर, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, विक्रम। मेरी बात समझ गए क्या। और देखिए 1919 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1971 में डेथ हुई थी। और ये 63 से लेके 71 तक लगभग 8 साल तक किसके चेयरमैन रहे, सॉरी 8 साल गलती से बोल रहा हूं, 2 साल तक चेयरमैन रहे किसके, इसरो के। और बाकी सर्व किया इंडिया को। तो 1963 इसलिए लिखा है क्योंकि इसरो से पहले भी ये क्या बोलते हैं, जो इसरो के पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, एक क्या बनाया गया था, समूह बनाया गया था, उसके क्या थे, ये चेयरपर्सन थे। और अगली बात आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों दिया गया।
ठीक है, तो आपको मैं ये बता देता हूं कि इनको पद्म विभूषण दिया गया 1966 में, 1966 में, ठीक है, और उसके बाद इनको पद्म विभूषण दिया गया 1972 में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण कब दिया गया। अगली बात आती है, तो अगले हैं, ठीक है, MGK मेनन। ठीक है, MGK मेनन के साथ क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड चेयरमैन रहे जनवरी से सितंबर। तो यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे कम दिनों तक इसरो के चेयरमैन रहने वाले व्यक्ति तो ये है MGK मेनन। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा ये दूसरे थे, 1972 में बने थे। ठीक है, और ये आप लोगों को पता होगा कि ये क्या थे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर थे, साइंटिफिक एडवाइजर 1986 से लेके 1989 तक। ठीक है, और अगली बात क्या है कि ये एडवाइजर भी रहे हैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए या इसरो के लिए। ठीक है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर के भी साइंटिफिक एडवाइजर थे, ये बात भी आपको याद रखनी है। और CSIR, ठीक है, जो हमारे वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा समूह माना जाता है, उसके वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में। ठीक है, CSIR, ठीक है, 1989 से 1990 तक। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। ठीक है, और इनको 1968 में पद्म भूषण दिया और 1960 में, ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। मेरी बात समझ गए क्या? इतनी डिटेल इनके बारे में आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन अगले नाम की, और अगला नाम आता है सतीश धवन जी का। देखिए बहुत बड़ा नाम है ये, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, और सतीश धवन जी, देखिए 1920 में इनका जन्म हुआ, तो अभी 2020 गया है। ठीक है, तब से एक ही एग्जाम हुई है, ध्यान रखिएगा। और इनके जन्म को कितने वर्ष हुए थे? 100 वर्ष हुए थे। और मैं आपको ये बात पता होगी कि नहीं पता होगी, मैं आपको बता देता हूं कि जो श्रीहरिकोटा है, ठीक है, जो हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, उसका नाम क्या रख दिया हमने? प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ध्यान से बता रहा हूं ये पूरी डिटेल आपको। ठीक है, तो सतीश धवन जी के बारे में आपसे पूछ सकता है, और ये हमारे लगभग 8 साल 72 से लेके 84 तक क्या रहे? इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर के क्या रहे? चेयरमैन रहे। अगली बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक रिसर्च इन इंडिया। तो एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स के चेयरमैन फादर किसे कहा जाता है? तो सतीश धवन जी को कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है सतीश धवन। ठीक है, मेरी बात समझ गए क्या? चलिए अगली बात करते हैं। तो इनको पद्म विभूषण कब दिया गया? तो 1981 में। और पद्म भूषण कब दिया गया? तो 1971 में। 1981 में क्या दिया गया इनको? पद्म विभूषण। और पद्म भूषण दिया गया 1971 में। तो सतीश धवन जी के बारे में ये जानकारी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चेयरमैन की तरफ। ये तीसरे चेयरमैन थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चेयरमैन की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है, और आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा वहां पे। मेरी कोशिश थोड़ा टफ बनाने की इसलिए है कि जो टफ क्वेश्चंस आते हैं आप उस पर फोकस कर सके। ठीक है, ठीक है, हमने सारे डायमेंशन को कवर करने की कोशिश की है, और मैं आपको बता दूं कमीशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे टेस्ट सीरीज में रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली बात है, ठीक है, उदिपई रामचंद्र राव। ठीक है, ये क्या थे? फोर्थ चेयरमैन थे हमारे इसरो के। ठीक है, कब से कब तक? 1984 से लेके 1994 तक, लगभग 9 साल। ठीक है, और ये 10 साल आपको दिख रहा होगा, वो ईयर आप काउंट करेंगे एग्जैक्टली डेट के हिसाब से तो लगभग 9 साल आता है। और इसरो के सबसे ज्यादा दिन तक चेयरमैन रहने वाले व्यक्ति हैं ये उदिपई रामचंद्र राव। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगली बात क्या है, ये चेयरमैन भी थे हमारी गवर्निंग काउंसिल जो थी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के। ठीक है, उसके क्या थे? ये गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन भी थे। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और अगली बात क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1976 में इनको क्या दिया था? पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड दिया था, और पद्म विभूषण दिया 2017 में, 2017 में। 2017 में ही इनकी डेथ हुई थी, और 17 में ही इनको पद्म विभूषण मिला है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई चेयरमैन भी है इसरो का, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हम ध्यान नहीं देते, हम पढ़ते नहीं है, तो यह हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके समय कौन कौन से इवेंट हुए, जब इसरो को अपन पढ़ेंगे डिटेल में, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आता है कृष्णा स्वामी। ठीक है,
कस्तूरी रंगन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5th चेयरमैन है हमारे इसरो के, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा 94 से लेकर 2003 तक क्या रहे, ये चेयरमैन रहे इसरो के, और इनको पद्मश्री 82 में दिया, पद्म भूषण दिया 1992 में, और पद्म विभूषण 2000 में दिया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कस्तूरी रंगन जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। कस्तूरी रंगन जी का थोड़ा बहुत योगदान आपको मैं बता दूं कहां पे आया, हालांकि रिवेल नहीं होती हैं ये चीजें, पर मैं आपको बता देता हूं, कभी आप इनसाइड स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जब हमने परमाणु परीक्षण किया था तब इनका नाम बहुत ज्यादा आया था, ठीक है। जैसे सैटेलाइट से हमें परीक्षण करते हुए कोई पकड़ ना सके, आप इसके लिए परमाणु मूवी देखिएगा, कुछ कुछ शायद इनका नाम भी आपको समझ में आए कि हाँ इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। आपको पता होगा कि हमने परमाणु परीक्षण जो 1998 में किया था तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, स्माइलिंग बुद्धा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। चलिए आगे है हमारे जी.एम. नायर, ठीक है, या जी माधवन नायर, ठीक है। ये 6th चेयरमैन थे हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। और इंडियन स्पेस के ये चेयरमैन थे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, आपको एक बात और बता दें, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भी इसरो का चेयरमैन होगा वो सेक्रेटरी होगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर, आप लोग पढ़ रहे होंगे कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एस सोमनाथ बन गए, आप फिर अलग से पढ़ोगे कि सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कौन है। तो भैया ये ध्यान रखिएगा, जो कोई भी इसरो का चेयरमैन होगा वो इसका सेक्रेटरी होगा, सचिव होगा, ठीक है। 2003 से 2009 तक ये क्या रहे, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये तब तक क्या रहे, हमारे इसरो के चेयरमैन रहे, ठीक है। अगली बात क्या है, 7th चेयरमैन की बात करते हैं, के राधाकृष्णन, ठीक है। के राधाकृष्णन के साथ क्या बात है, तो ये है कि ये 7th चेयरमैन रहे हमारे के राधाकृष्णन, ठीक है, और 2009 से 2014 तक। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको नायर जी के बारे में ये बताना चाहता हूं कि जब हमने चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था तब यही चेयरमैन थे, 6th चेयरमैन जो हमारे हैं माधवन नायर, ये क्या थे, हमारे इसरो के चेयरमैन थे जब हमने चंद्रयान लॉन्च किया था फर्स्ट। अगली बात आते हैं अपन राधाकृष्णन जी के बारे में। ये क्यों, क्योंकि 2009 से 2014 तक 7th चेयरमैन रहे, और ये भी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के क्या थे, चेयरमैन थे। क्या बनने से पहले, इसरो के चेयरमैन बनने से पहले। इसको मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इस समय जो हमारे चेयरमैन है वो भी एस सोमनाथ भी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के क्या थे, चेयरमैन थे, जस्ट चेयरमैन बनने से पहले, ठीक है। और आपको यह भी बता दें कि इनको पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है, 2014 में, ठीक है, 2014 में। अगला नाम है शैलेश नायक। ये देखिए शैलेश नायक बहुत इंपॉर्टेंट नाम, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है कि अभी तक इसरो के एक ही इंटरिम चेयरमैन बने हैं। अभी तक ये ध्यान रखना है आपको कि एक ही इंटरिम चेयरमैन बना है इसरो का, और वो है शैलेश नायक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। और ये ध्यान रखिएगा, इस समय तक चेयरमैन है काहे के, अर्थ कमीशन इन इंडिया। अर्थ कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो शैलेश नायक है। ये इंटरिम चेयरमैन रहे हैं इसरो के, ठीक है, 31 दिसंबर 2014 से लेके 11 जनवरी 2015 तक, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये कितने दिनों तक रहे, लगभग आप ऐसा मान लेते हैं अपन 1 महीने सवा महीने जो है ये रहे हैं क्या, इंटरिम चेयरमैन, किसके, इसरो के। तो एक ही व्यक्ति अभी तक इसरो के इंटरिम चेयरमैन रहे हैं, और वो कौन है, शैलेश नायक। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगली बात, अगला कौन है, हमारे किरण कुमार, ठीक है, एएस किरण कुमार इनका नाम है, बेसिकली आलरू सेलिन किरण कुमार, ठीक है। और एक बात आपको और बताना चाह रहा था, यहां पे मैंने आपको बताई नहीं, जो के राधाकृष्णन है, ये ध्यान रखिएगा स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले इसरो के पहले चेयरमैन हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी घुमा के पूछता है, इसलिए बता रहा हूं, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले इसरो के पहले चेयरमैन, ठीक है। तो वो 7th चेयरमैन थे, और वो कौन थे, के राधाकृष्णन, ठीक है। अगली बात अपन यहां फिर से आते हैं, और आते हैं अपन एसके किरण कुमार में, ठीक है। ये 8th चेयरमैन थे अपने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, और इनके बारे में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल और देखने को मिल जाएगी। और 2014 में इनको हमने क्या दिया, पद्म श्री दिया, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब अगली बात आते हैं अपन रॉकेट मैन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, K7 की, जो एस सोमनाथ से जस्ट पहले क्या रहे,
चेयरमैन है इसरो के। ठीक है, 15 जनवरी 2018 से 14 जनवरी 2018 तक। और ये भी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के चेयरमैन थे। इसरो के चेयरमैन बनने से पहले डायरेक्टर थे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के। तो देखिए, आप मेरे को बताइएगा टोटल कितने ऐसे चेयरमैन है इसरो के जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के क्या थे, चेयरमैन थे। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है। और ये लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के भी क्या रहे हैं, डायरेक्टर और चेयरमैन रहे हैं। 9th चेयरमैन रहे हैं हमारे इसरो के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2019 में इनको एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इनको हम क्या बोलते हैं भैया, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, अभी आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो इनका बहुत सारा काम और बहुत सारा योगदान भारत को दिखेगा। हालांकि आप लोगों को ऐसा जरूर लग रहा होगा कि चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल इनके कारण हुआ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनने बहुत ज्यादा एफर्ट दिया था। और जब प्रधानमंत्री जी मिलने गए थे तब इनके आंख से आंसू भी निकल आए थे। बहुत भावुक पल था वो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपको ये और ध्यान रखना है कि जो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन, तो के सिवन। ठीक है, ये हमारे 9th चेयरमैन थे। ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोग मेरी टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। ठीक है, और आप लोगों के लिए इतने सारे कंटेंट मैं लेके आता हूं, ढूंढ के लाता हूं। ठीक है, तो सोचिए टेस्ट सीरीज में कुछ ना कुछ तो रिसर्च डाली ही होगी। ठीक है, चलिए, एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड इनको 2019 में मिला। ठीक है, और ये 9th क्या थे, हमारे चेयरमैन थे। एक बालक को मेरे ठीक है कहने से थोड़ी समस्या थी, पर वो आदत में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये 9th चेयरमैन थे हमारे किसके, इसरो के। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके। थैंक यू वेरी मच।